हेलो, कैसे हैं। और फिर मैं आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगा और उस टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से जो भी बनने वाले प्रश्न होंगे है ना, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और आप लोग प्रत्येक दिन है ना, आपका नए नए टॉपिक के साथ इस पॉलिटिकल श्रृंखला जो हम लोगों के द्वारा, हमारी टीमों के द्वारा जो लाई जाती है, उसमें आप जुड़िए और अरे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह से हम लोग हर एक विषयों का आपका है ना श्रृंखला लाते रहेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। तो मैं बता दूं कि भारत के संविधान में वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की जो पद की व्यवस्था की गई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। और मैं बता दूं कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति की पद जब खाली होती है तो बचे हुए समय के लिए है ना, बचे हुए समय मान लिया जाए कोई राष्ट्रपति है, उनकी मृत्यु हो जाती है ना, उनका कार्यकाल 1 ही साल पूरा हुआ तो बाकी वाले 3 साल कार्यकाल उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति के जो कार्य की विवरण किया गया है उसमें यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक के ही है ना राष्ट्रपति के पद पे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर होंगे और 6 महीना के अंदर ही राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने हैं। तो पहले प्रश्न की आंसर आप लोग दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। तो आपका सही आंसर होगा है ना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद है ना, देखिए क्या कहता है भारत में उपराष्ट्रपति का पद। मैंने बताया कि भारतीय संविधान में देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में यदि पढ़ा जाए तो उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है ना अनुच्छेद है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से है ना, 63 से आपका है ना 71 तक है ना, 71 तक के है ना भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 यानी 63 यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो मैं बता दूं कि जो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो वर्णित होते हैं वे मूल संविधान के तौर पर देखा जाता है। तो आप सही से आंसर बता सकते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद है ना संविधान में प्रारंभ से है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया है, गलत बात है ना। दूसरा, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया, ये भी गलत बात है ना। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करती है ना, ये देखिए ये भी गलत है ना। मैं बता दूं कि संविधान में प्रारंभ से ही है ना उपराष्ट्रपति की पद है ना पद के बारे में चर्चा किया गया भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर 4 की बात जब हम करते हैं, चौथे ऑप्शन नंबर की बोल रहा है चौथा ऑप्शन कि राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। देखिए सहायक कहना अलग बात, क्या है सहायक होना अलग बात है कि उसके कार्य में सहायता। वो भारत में जो उपराष्ट्रपति की जो पद की जो व्यवस्था की गई है वो सिर्फ और सिर्फ है ना राष्ट्रपति के पद किसी कारणवश या तो त्याग पत्र या तो मृत्यु है ना के या तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा यदि हटाए जाते हैं तो उस परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं है ना। तो अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 58 जो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 यानी 66
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 या चर्चा करता है ना, यह बताता है कि भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए है ना, वो भारत के नागरिक हो, वो 35 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके हो, है ना, वह कोई लाभ के पद पर ना हो, उन पे 2 साल तक के उन पे कोई भी मुकदमा या सजा याफ्त ना हो, है ना। इस प्रकार की जो चर्चा की गई है तो वही है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहले ऑप्शन है कि वह भारत के नागरिक होंगे, एकदम 100% करेक्ट है। वह कम से कम 35 वर्ष की पूरा आयु का हो, ये भी सही बात है। राज्यसभा का सदस्य हो, है ना, ये भी सही है। तो इसमें दे दिया जाए ऑप्शन नंबर डी आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि ये जो ऊपर दिए गए सभी के सभी कंडीशन सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति, है ना। देखिए अभी आया था, मैंने क्या बताया कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, है ना, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति होने से पहले, है ना, अनुच्छेद 89 ये कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और वे राज्यसभा के सदस्य होंगे, है ना। तो चलिए, लोकसभा का सदस्य होते हैं, ये तो पहला गलत है आपका, पहला ऑप्शन गलत है ना। राज्यसभा का सदस्य होता है, चलिए ये भी आपका है ना, देख लेते हैं। फिर किसी भी सदन का सदस्य होता है, किसी भी कहने का मतलब लोकसभा, तो लोकसभा का तो सदस्य होंगे नहीं, है ना। तो ये भी आपका क्या है ना, ये भी आपका गलत है। अगला संसद सदस्य नहीं होते हैं, ये तो कहना गलत है। संसद सदस्य होने का मतलब है या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का, है ना, या तो राज्यसभा का सदस्य हो या तो लोकसभा का हो। यानी संसद का जो निर्माण किया गया है अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के, है ना, मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो आइए, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का सदस्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। देखिए, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, है ना, ये आपका गलत है ना, ये आपका गलत है। वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, देखिए ये आपका क्या है, करेक्ट है एकदम, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ना। चलिए अगला है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि राज्यसभा का, है ना, अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 64 यह कहता है, अनुच्छेद 64 यह कहता है, मैं लिख दूं, है ना, अनुच्छेद 64 यह कहता है ना, यह कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति है ना, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, है ना, पदेन अध्यक्ष होंगे। चलिए, है ना, पदेन अध्यक्ष होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आप खुद बता सकते हैं आप लोग कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, है ना। तो मैं बता दूं कि ना राज्य जो भी उनके इलेक्ट्रियल कॉलेजियम में जो होते हैं, निर्वाचक मंडल में जो होते हैं, वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं।
देखिए ऑप्शन नंबर है ना, संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदस्य है ना, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य है ना, फिर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसमें क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों हम बोले, क्योंकि देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। तो देखा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? एकदम है ना, मैं बता दूं कि है ना तो इसमें है ना अधिकतम आयु की कहीं चर्चा है ना की नहीं की गई है ना, अधिकतम आयु की कहीं चर्चा नहीं की गई है। और 90 साल तक भी हो सकते हैं, 75 साल तक के भी हो सकते हैं, 80 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम की बात की जाए तो 35 वर्ष उनके आयु का निर्धारण किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी है ना, कोई सीमा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना। देखिए मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति और है ना और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, और राज्यसभा और लोकसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो मैं बता दूं कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा जो भी चुनाव करवाए जाएंगे उसे अप्रत्यक्ष प्रणाली कहेंगे, और सीधे तौर से जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहेंगे। तो आप बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मैंने बताया होगा कि राष्ट्रपति जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किए जाते हैं उसी प्रकार है ना उपराष्ट्रपति के भी चुनाव किए जाते हैं। तो मैंने बताया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए है ना सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव किए जाते हैं। चलिए तो आप बता सकते हैं कि आपका है ना सूची पद्धति, ये आपका क्या है, गलत है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका गलत होगा है ना, ये आपका गलत है ना। संचय पद्धति ये भी गलत है, और आपका क्या हो जाएगा, समूह है ना समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो मैं बता दूं कि कल मैंने राष्ट्रपति का जब पार्ट 3 जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने उसमें बताया होगा कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की जो संख्या होती है कम से कम 50 है ना, 50 होनी चाहिए। और मैं यहाँ बता दूं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो भी प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे है ना, लोकसभा राज्यसभा है ना, राज्यसभा का वे कम से कम 20 होंगे, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होंगे। तो आप बता सकते हैं कि आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? चलिए वही क्वेश्चन रिपीट किया है, कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदक और प्रस्तावक। मैंने बोला कि प्रस्तावक भी 20 होना चाहिए और अनुमोदक भी 20 होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नामांकन के समय
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो मैंने कल राष्ट्रपति में ही चर्चा किया था कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो भी होंगे, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए जो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उनके लिए जमानत की जो राशि होगी 15,000 रुपये, वो भी कैश नहीं होगी, 15,000 रुपये आरबीआई के नाम से, आरबीआई के नाम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से चेक के तहत 15,000 की राशि दे होगी। तो आप बता सकते हैं कि आंसर आपका कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 15,000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। देखिए है ना, कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रावधानों में से या तो उपराष्ट्रपति हो, या तो राष्ट्रपति हो, या तो भारत में सांसद हो, या तो मुखिया हो, यानी कोई भी चुनाव हो, उसके लिए है ना समय सीमा, मतलब उसके लिए है ना उसकी जो टाइमिंग है उसकी कोई निर्धारण नहीं किया गया है। वो चाहे जितने बार चाहे निर्वाचित हो सकते हैं, 10, 20, 50 जितने बार चाहे हो सकते हैं। तो बता दूं है ना, क्या है, एक से अधिक बार प्रतिबंध, ये गलत है ना। दूसरी आपका अधिकतम 2 बार के लिए, ये भी गलत है आपका। अधिकतम 3 बार के लिए भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं प्रावधान किया गया है। आप चाहे जितना बार चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, मुखिया जी, जितना बनना है बनते जाइए, इसकी कोई है ना कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। तो मैंने कल खूब चर्चा किया हूं कि यदि है ना अनुच्छेद 70 है ना, अनुच्छेद 70 की बात कही जाए है ना, देखिए हमने खूब चर्चा किया है कि अनुच्छेद 70 की यदि बात कही जाए तो अनुच्छेद 70 में हमारे भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है ना, राष्ट्रपति है ना, या उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में यदि कोई है ना, यदि कोई विवाद हो है ना, विवाद हो है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है ना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा है ना इसकी सुनवाई की जाती है ना, इसकी सुनवाई की जाती है। तो बता सकते हैं है ना, आपका क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए है ना, कोई राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, ना कि मनोनीत सदस्य होंगे। तो आप बता सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य, ये तो गलत है ना, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य तो नहीं हो सकते हैं। अगला आपका राज्यसभा के सदस्य है ना, ये भी आपका गलत है कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते, याद रखिए है ना। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य आपका सही आंसर होंगे है ना। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। देखिए वही बात है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के द्वारा, ये गलत है आपका है ना, ये गलत है आपका।
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ये गलत है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को है ना अनुच्छेद 69 के तहत 70 के तहत भारतीय संविधान में यह चर्चा किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाए जाएंगे और उस शपथ में भारत के उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। चलिए तो बताइए है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होंगे। सांसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा के सदस्य तो नहीं हो सकते, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, आपकी टाइपिंग एरर है, राष्ट्रपति की जगह यहाँ उपराष्ट्रपति है ना। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? चलिए वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, है ना। देखिए संसद के, देखिए वही ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत होगा? ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत होगा कि वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनाव में चुनते हैं, गलत बात है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ होते हैं। तो आप बता सकते हैं कौन सा होगा? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, ये भी कहना गलत है। संसद के सदस्यों द्वारा है ना बना निर्वाचक मंडल, ये आपका है ना सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। कि संसद सदस्यों द्वारा, संसद सदस्यों कहने का मतलब है, संसद कहने का तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचक मंडल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, बता सकते हैं आप, है ना। कि संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के, बता सकते हैं आप आसानी से, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्योंकि जब संसद बोला गया है तो संसद कहने का मतलब ही होता है ना संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? देखिए मैं सब कुछ बता चुका हूं, है ना। उपराष्ट्रपति पद के, है ना, उपराष्ट्रपति के योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में क्या क्या बोला गया है? वह 35 साल की उम्र पूरा कर चुके हो, है ना, वह कोई लाभ के पद पर ना हो, वह राज्यसभा के, है ना, सदस्य हो, है ना। इस तरह से बहुत सारे हैं। उन पे आपराधिक मुकदमा ना हो, 2 साल से ज्यादा सजा याफ्त ना हो, है ना। महिलाओं के उत्पीड़न से उन्हें सजा नहीं दिया गया हो, दहेज प्रथा में उन्हें सजा नहीं दिया, बहुत सारी अर्हताएं हैं, बता सकते हैं। वही उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए, ये तो एकदम सही बात है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है कि उनका भारत का नागरिक भी होना आवश्यक है, ये भी आपका सही है ना। और बता दें कि ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर यदि हैं तो आप ना तो IAS हो सकते हैं, ना तो IPS हो सकते हैं, ना तो आप सिपाही हो सकते हैं, कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। दूसरा है उनकी आयु 40 वर्ष पूरा होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो स्टेटमेंट गलत है। और सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 40 वर्ष ना हो करके, है ना, कम से कम 35 वर्ष की आयु, है ना, पूरा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को, है ना, खाली स्थान वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो मैं बता दूं कि भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वह अनुच्छेद 67, है ना, 67
है ना। अनुच्छेद 67 में ये कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं वो शपथ ग्रहण से 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, है ना, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। बता दूं कि अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में इसकी चर्चा की गई है कि शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पे आसीन रहेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने अभी ही बताया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में चर्चा किया गया है। मैं यहां लिख दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में यह चर्चा किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को, है ना, उपराष्ट्रपति को, है ना, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, है ना, राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, है ना, शपथ दिलाएंगे। चलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति अपने पद का यदि त्याग करना चाहते हैं तो वे राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न आपका, है ना, और आज का सेशन का आज का अंतिम प्रश्न होंगे, है ना, कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो मैं यदि वेतन की चर्चा कर लूं तो उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया। याद रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए ना मिल करके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उन्हें सैलरी दी जाती है, और भारत के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में जो सैलरी दी जाती है वो उस सैलरी का, है ना, 4 लाख रुपया उनका प्रत्येक मंथ का क्या होता है, 4 लाख रुपया दिए जाते हैं। तो आप बताइए किनके, है ना, सभापति के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन? तो समतुल्य कहने का मतलब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का वेतन 2,80,000 है ना, 2,80,000 रुपया है ना। लोकसभा अध्यक्ष का जो पेमेंट होता है, एक एमपी, है ना, जैसे जो एमपी का जो पेमेंट होता है लगभग 1,70,000 रुपया, इनका 1 लाख, मान लीजिए इसका अनाउंस मिला के 2 लाख रुपया इनका क्या होता है, इनका सैलरी होता है ना। और राष्ट्रपति का बता दे तो राष्ट्रपति आपका 5 लाख इनका पेमेंट होता है ना, 5 लाख, 1 2 3 4 5 है, 5 लाख होता है। आपका प्रधानमंत्री जो उनके पेमेंट के क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। चलिए, है ना, तो ये था आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, और आप लोग के साथ आज उपराष्ट्रपति के पहले पार्ट पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से हम और हमारी टीम आप लोग के साथ प्रत्येक दिन जुड़ेंगे और एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, और आने वाले हर एक एग्जाम में आप लोग की सहूलियत होगी। धन्यवाद।